प्रॉब्लम देखते हैं। माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रल निकालनी है हमें। ठीक है, सो ये हमारा किस फॉर्म में है? इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो अब हम ये चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है ऑड है। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये पता है कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स या कोई भी फंक्शन, कोई भी साइनसॉइडल साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ये फंक्शन चेंज नहीं होता, बस साइन डिफर करता है। मतलब ये अगर माइनस कॉस एक्स होगा, ये मतलब पाई सप्लीमेंट्री एंगल होता है, और अगर ऐसा रहा कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स तो साइन एक्स, कॉस साइन एक्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब पाई बाई टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर पाई बाई टू के डिफरेंस पे है तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री साइनो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज है। अगर कॉस है तो साइन में, सेक है तो कॉसेक में, टैन हो तो कॉट में। ठीक है, बट अगर पाई रहा तो फंक्शन सेम रहता है, बस साइंस की डिफरेंस आती है। ठीक है, सो साइन कैसे चेंज होते हैं? सो इफ देयर आर 4 क्वाड्रेंट है तो इसकी फॉर्मूला होती है ऑल सिल्वर टी कप्स। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ, ये बस याद करने के लिए एक एक्रोनिम की तरह है। ठीक है, ऑल का मतलब जितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर थीटा इस क्वाड्रेंट में है, दिस क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3, दिस इज क्वाड्रेंट 4। सो अगर थीटा इसमें है, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव, बी इट कॉस, साइन, सेक, कॉसेक, टैन और कॉट। ओके, और यहाँ सिल्वर, सिल्वर मतलब एस, एस मतलब साइन। अगर साइन है तो कॉसेक भी होगा। मतलब अगर थीटा हमारे इस इंटरवल में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर है तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टी मतलब टैन, इफ टैन इज प्रेजेंट देन कॉट इज ऑल्सो प्रेजेंट। सो इस क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें कप्स मीन्स कॉस, सी स्टैंड्स फॉर कॉस, इफ कॉस इज देयर देन सेक ऑल्सो होगा। सो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे जितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे नेगेटिव होंगे। ओके, सो अब हम इवन ऑड पे आते हैं। हमारा फंक्शन यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर। माइनस एक्स मतलब इफ एक्स इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो एक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सो ये कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये हमारा इवन फंक्शन है। सो अगर ये हमारा इवन फंक्शन है तो हमें पता है कि ये इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे 2 टाइम्स 0 to पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ एक और चीज़ पता है हमें, ये फर्स्ट फंक्शन हमने यूज़ करा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी ये होती है हमारी कि 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होती है, बट इन द केस इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। सो इस केस में अगर
इसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। 0 to पाई मतलब 0 to 2a, 2a हमारा पाई है। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ एक्स है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या है, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई ये है, ये 0, तो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, बट ये स्क्वायर टर्म है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगी। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स भी हमारा एफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड वाला फार्मूला, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पहले से है, एक और 2 इंटू 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। नाउ ये हो गया i इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड वो प्रॉपर्टी है 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारा क्या होता है, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। सो अगर यहाँ पे i इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर इस दोनों को हमने ऐड करा, ठीक है, सो इस दोनों को अगर हमने ऐड करा तो क्या होगा, ये हो जाएगी हमारी 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। सो वी हैव 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 1 डी एक्स। सो 1 को क्या लिख सकते हैं x 0 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करना है, सो हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 पाई बाई 2, मीन्स 2i इज इक्वल टू 4 पाई बाई 2। सो हमारा i क्या होगा, पाई। सो इस सारे फंक्शन मतलब ये जो हमारा इंटीग्रल है इसका वैल्यू है हमारा i इज इक्वल टू पाई। सो यहाँ हमने बस 3 प्रॉपर्टी यूज़ किया, ठीक है, जस्ट 3, और हमने कुछ और नहीं किया एंड वी गॉट आंसर, ठीक है। सो हियर यू कैन सी कि कितना मतलब इफ़ यू रिमेंबर, अगर हमें वो याद है सारे प्रॉपर्टीज़ तो कितना आसान हो जाता है ये प्रॉब्लम करना, ठीक है। सो विल डू वन मोर टू रिमाइंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ओके। So the next problem is integral x sin x by 1 plus cos square x dx, और ये हम करते हैं 0 से पाई, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो हम यहाँ फार्मूले यूज़ जो करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन को, ये फंक्शन x है, फिर साइनसॉइडल फंक्शन है, ठीक है। मतलब एक्चुअली ये 2 फंक्शंस है, रेशनल भी है, मतलब नीचे में भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ऊपर में एक पॉलिनोमियल x है और ये साइन x है। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक ये यूज़ कर सकते हैं, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। हम यहाँ से करते हैं 0 to
पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये साइन एक्स ही रह जाएगा। 1 प्लस इट इज़ स्क्वायर टर्म, सो नो मैटर कि किस क्वाड्रेंट में है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव भी है तो इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ज़्यादा प्रॉब्लम टेंशन की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। सो ये ऐसा हो गया। अब इसको कर सकते हैं 0 to पाई, अलग अलग करते हैं। पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है। सो साइंस का ध्यान रखना चाहिए। माइनस 0 to पाई एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये हमारा एक्चुअल फंक्शन है जिसकी वैल्यू निकालनी है। सो इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आर एच एस की आई को अगर लेफ्ट में शिफ्ट करें तो हमारा आई प्लस आई 2i हो जाएगा, ठीक है। एंड आवर फंक्शन विल बी 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 to पाई साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके ना। सो ओके हेयर, अब हम एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 0 to पाई। सो वी कैन थिंक ऑफ अ फार्मूला दैट ये वाली एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ठीक है। लेट हमारा एफ ऑफ एक्स ये हमारा एफ ऑफ एक्स है और ये 0 to पाई मतलब पाई इज इक्वल टू आवर 2a, ठीक है। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होगा, इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, अभी हमने देखा था एफ ऑफ पाई माइनस एक्स हमारा सेम फंक्शन आ रहा था, ठीक है। ऐसे हम एक बार फिर से कर लेते हैं। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सो इट इज़ द सेम फंक्शन। सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटू 2 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि 0 से a तक ही करना है तो a हमारा पाई बाई 2 है ना। 2i 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल। सो ये हो गया हमारा i बाई पाई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके। सो नाउ अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि ये साइन एक्स टर्म है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कॉस टर्म है। सो इफ़ वी रिकॉल, अगर हम याद करें तो विल नो कि कॉस एक्स और साइन एक्स एक दूसरे के डिफरेंशिएबल पेयर है। मतलब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे कॉस एक्स आता है और कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने पे माइनस साइन एक्स। सो हम कॉस एक्स को टी मान सकते हैं ताकि आसान हो जाए, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। सो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा। सो आई बाई पाई को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल, अब क्योंकि हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो हमारे लिमिट वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएगी। अब t के रिस्पेक्ट में हमारे लिमिट्स होंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में थे, अब t के रिस्पेक्ट में। सो x की लोअर लिमिट पे वैल्यू, मतलब cos 0 पे t क्या होगा 1, सो लोअर लिमिट 1 है। अपर लिमिट x की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो x की वैल्यू यहाँ पाई बाई 2 करेंगे तो cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, सो 0।
और साइन एक्स डी एक्स क्या है, माइनस डी टी बाई 1 प्लस कॉस एक्स टी है, 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पे एक और यूज़ कर सकते हैं कि इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस b टू a f ऑफ x dx। ठीक है, सो इसको अपोजिट कर देंगे तो i बाई पाई इंटीग्रल 0 टू 1 डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी इसको अपोजिट करने पे। और ये इंटीग्रल हमें पता है tan इनवर्स टी होती है, t 0 टू 1। tan इनवर्स 1 क्या है, पाई बाई 4 और tan इनवर्स 0 0। सो ये हमारी हो गई पाई बाई 4। ठीक है, सो वी गॉट i बाई पाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। सो द आंसर ऑफ होल क्वेश्चन, हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी यूज़ किए और एक हमारा फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, सो हमारा आंसर आ गया i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। सो दिस इज़ द वे हम लोग इसी तरह कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि बहुत आसान है बट थोड़ी थिंकिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो इफ और प्रॉब्लम इज कि ऐसे निकालना है 4 प्लस 3 साइन एक्स बाय 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाई 2। इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हम ये दिमाग में ला सकते हैं कि कॉस और साइन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। ठीक है, सो अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं पहला वाला, तो ऊपर वाला टर्म कॉस में चेंज हो जाएगा, नीचे वाला साइन में। सो ये हमको क्या फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, सो अगर नीचे वाला साइन में चेंज हो गया ऊपर वाला कॉस में, तो मतलब एक तरह से ये अपोजिट हो जाएगा। मतलब फंक्शन अगर ये a है तो 1/a हमें मिल जाएगा। सो a मिल जाएगा हमें और 1/a मिल जाएगा। तो किसी तरह अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ जाएगा। एंड वी नो कि अगर 2 लॉग को ऐड करें, log a प्लस log b, तो log a भी होता है। ठीक है, सो हम ऐसे एक ये वैल्यू लेके और दूसरे वैल्यू लेके दोनों को ऐड कर सकते हैं। सो हम ऐसे प्रोसीड करते हैं वेदर वी गेट इट और नॉट। ओके, सो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये हो गया 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ ये 4 प्लस 3 कॉस एक्स हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स करने पे ये 4 प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स। क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस दोनों को ऐड करा हमने तो ये 2i हो गई, ये 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ 10 प्लस 10। तो लॉग ऑफ a प्लस बी अभी हमने देखा, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ a इंटू बी कर सकते हैं। तो a हमारा है 4 प्लस 3 साइन एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स, और b क्या है 4 प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स। सो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। सो हमारा पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 डी एक्स, बट लॉग ऑफ 1 इज 0। सो इंटीग्रल ऑफ 0 क्या होगा, 0। सो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, मीन्स हमारा टोटल इंटीग्रल 0 हो गया। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, मतलब इस सारे की इंटीग्रल 0 हो गई। विदाउट सॉल्विंग हमने पता कर लिया कि इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, मतलब i इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ से देखा। ठीक है,
हमने यहाँ पे बस एक फॉर्मूला यूज़ किया और एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, ठीक है। अब हम एक फंक्शन लेते हैं जिसमें मॉडुलस इन्वॉल्व है, ठीक है। वैसे फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो एक हमारा फंक्शन है -1 to 2 x क्यूब माइनस x dx, ठीक है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो पहले हमें मॉड में क्या करना होता है, देखना होता है कि किस में हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, ठीक है। सो देखते हैं कि हमारा ये है x इंटू एक्स स्क्वायर -1, अगर मॉड को हटा दे तो, और हमारा -1 से 2 तक है इंटरवल। सो इफ़ यू टेक एन इंटरवल -1 to 0, तो -1 to इंटरवल के में x हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि 0 से इधर है तो ये नेगेटिव, और x की वैल्यू 0 से -1 के बीच है, मतलब 1 से छोटी है। 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर होता है वो 1 से छोटा होता है, ठीक है। सो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। सो हमारा इस इंटरवल में हमारा ये वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब x³ - x बाहर आएगा, ग्रेटर देन 0 है। और 0 to 1 में ये x पॉजिटिव होगा, बट ये 1 से छोटा वैल्यू है, -1 है, तो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। सो x³ - x इसमें नेगेटिव है। सिमिलरली 1 से 2 में हम देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब x³ - x ग्रेटर देन 0। सो हम इसको 3 इंटरवल में तोड़ दिए, ठीक है। वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रल a to b f of x dx into इंटीग्रल a to c f of x dx प्लस इंटीग्रल c to d f of x dx प्लस इंटीग्रल d to b f of x dx। हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए पहले -1 to 0 x³ - x dx प्लस इस इंटरवल में हमारी वैल्यू नेगेटिव है, -1 to 0। सो बट हमारी मॉड से तो पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है, सो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ ये 0 to 1 इंटरवल है, ये 1 to 2 इंटरवल में फिर पॉजिटिव, मीन्स x³ - x dx। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये हमारा है इंटीग्रल 0 to 1 x - x³ dx प्लस इंटीग्रल 1 to 2 x³ - x dx। अब सबको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया -1 to 0 x³ dx माइनस इंटीग्रल -1 to 0 x dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 x dx माइनस इंटीग्रल 0 to 1 x³ dx प्लस इंटीग्रल 1 to 2 x³ dx माइनस इंटीग्रल 1 to 2 x dx। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रल x⁴n dx टू x⁴n+1 n+1। ये वाली फार्मूला इसमें यूज़ होगी क्योंकि सारे x पावर टर्म है, तो ये हो गई x⁴/4
-1 से 0 तक, माइनस ये हो जाएगी x²/2 -1 से 0 तक, प्लस ये हो जाएगी x²/2 0 से 1 तक, माइनस ये हो गई x⁴/4 0 से 1 तक, प्लस ये हो गई x⁴/4 1 to 2 तक, माइनस ये हो गई x²/2 1 to 2 तक। ठीक है, अब इस सबको वैल्यू पुट कर देना है। सो हमारा ये हो जाएगा 0 माइनस 1/4 माइनस 0 माइनस x²/2 मीन्स -1² मीन्स 1/2 प्लस 1/2 माइनस 0/2 माइनस 1/4 माइनस 0 प्लस 2⁴ मीन्स 16/4 4 माइनस 1/4 माइनस x²/2 x is 2 4/2 means 2 minus 1/2. Okay, so now it is -1/4 minus minus plus 1/2 plus 1/2 minus 1/4 plus 4 minus 1/4 minus 2 plus 1/2. ठीक है, so we have 1/2 1/2 1/2 means 3/2 plus 4 minus 2 means 2 minus 1/4 minus 1/4 minus 1/4 means minus 3/4. so ये हमारा हो गया 4 plus 3 7/2 minus 3/4. so it will be 14/4 minus 3/4 means 11/4. so our answer is 11/4. okay, so this is the solution. now अब हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। वो प्रॉब्लम बेसिकली एक प्रॉब्लम नहीं है बट एक रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, जिसको हमें याद करना चाहिए। ठीक है, मीन्स बहुत समय प्रॉब्लम करते समय बहुत हैंडी होता है। ठीक है, सो हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये इस टाइप का है, 0 to π/2 log of sin x। ये इंटीग्रल हम देखेंगे इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड इसका मतलब बहुत सारे जगहों पे यूज़ होता है। पहले इसका फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, फिर उस वैल्यू को हम याद करेंगे, मीन्स याद ध्यान में रखेंगे कि बाद में कभी यूज़ हो तो ईजिली यूज़ कर सके। ठीक है, मतलब हम लोगों को प्रोसेस भी याद रखना है, बट इफ़ यू आर सॉल्विंग फॉर एनी एंट्रेंस, अगर हम MCQ कर रहे हैं तो ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है और इस पे बेस्ड बहुत सारे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, सो अब हम इसमें यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी हम जो यूज़ करेंगे वो है इंटीग्रल a to b। यहाँ a नहीं है, 0 है, सो 0 to a f of x dx is equal to इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, सो ये i हमारी क्या हो गई, 0 to π/2 log of sin π/2 minus x dx। so it is I is equal to 0 to π/2 log of
कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। सो ये दोनों, ये आई हमारा log sin x dx भी है और आई हमारा log cos x dx भी है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं ना, इस दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो इफ़ वी ऐड बोथ दिस विल गेट 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log of cos x प्लस log of sin x एंड dx। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये log की प्रॉपर्टी होती है कि log of a प्लस log of b इज इक्वल टू log of ab, ओके। सो हम यहाँ अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। log की प्रॉपर्टी से हमारी क्या हो गई, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log of sin x cos x dx, ठीक है ना। अब हम sin x cos x we can't do anything, क्योंकि हमारे पास दो साइनोसॉइडल फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। बट sin x cos x किसी एक आइडेंटिटी का एक पार्ट है। सो दैट आइडेंटिटी इज sin 2x इज इक्वल टू 2 cos x sin x। बट हमारे पास यहाँ सिर्फ sin x cos x है, हमें 2 चाहिए। सो हम इसमें 2 ऐड कर सकते हैं, log 2। बट इसको अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो इस फंक्शन की, इसके लिए हमें जो ऐड किया वो माइनस भी करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, ये ऐड हो जाएगा तो 2 sin x cos x हो जाएगा, मतलब log of sin 2x dx हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों माइनस 0 to π/2 log 2 dx। अब 2i इज इक्वल टू i, ठीक है, 2i इज इक्वल टू दिस 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस ये log 2 है, log 2 जो कांस्टेंट, सो ये हमारी हो जाएगी log 2 इंटू π/2, इसकी इंटीग्रल वैल्यू, क्योंकि log 2 इंटू एक्स वाली फॉर्म में होगी और x को हमको इंटीग्रेट करना होगा 0 to π/2। log 2 कांस्टेंट है तो x π/2, क्या π/2 माइनस 0, तो ये π/2 ही रह जाएगी। ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि 2i इज इक्वल टू दिस इज सम i डैश, ओके, माइनस π/2 log 2। ये हमारा रिजल्ट है। हम इस रिजल्ट को यहाँ लिख देते हैं 2i इज इक्वल टू i डैश माइनस π/2 log 2, ठीक है। i हमारा ये है, i डैश हमारा log sin 2x dx है, ठीक है। अब i1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस i डैश इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x dx। अब हम यहाँ पे 2x को t से सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। अगर 2x हमारा t है तो dx क्या होगा, dt/2।
सो आई डैश हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारी ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी क्योंकि अब टी के रेस्पेक्ट में लिमिट होगी। तो ये 0 है, x 0, सो t इज़ 0, x इज़ पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 इंटू 2 पाई log of sin x log of sin t and dt by 2। सो हम इसको कर सकते हैं, अगर ये 2 इधर आ गया तो 2i1 इज इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ sin t dt। हमारे पास ये आ गया वैल्यू ना। हम यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। वो आइडेंटिटी हम जानते हैं, ये होती है इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx if f of x is equal to f of 2a minus x। okay, so we'll see if this is f of t, here this case it is t, so f of t हमारा log of sin t है। f of 2a minus t क्या होगा, हमारा 2a क्या है, पाई है, तो log of sin पाई माइनस टी, एंड पाई माइनस टी साइन ऑफ पाई माइनस टी क्या होता है, साइन टी ही होगा, सो इट इज लॉग ऑफ साइन टी। सो ये हमारा सेम रह गया। सो हमारा जो फंक्शन बचा वो हो गया 2i1 इज इक्वल टू, अब ये 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx हो जाएगा, सो इट इज़ 2 टाइम्स a, 2a पाई है तो a पाई बाई 2 होगा, 0 टू पाई बाई 2 log of sin t dt। सो हमें क्या मिल गया, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स आई डैश इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log of sin t dt। ठीक है ना। अब हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट ही प्रॉपर्टी थी। सो हम आई डैश को लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई टी log of sin x dx, वी कैन राइट, बट ये सेम है, इट मीन्स i1 इज इक्वल टू आई। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू, अब हम अपने रियल वाले इक्वेशन पे जाते हैं। हमारा रियल इक्वेशन क्या था कि 2i इज इक्वल टू i1 माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, बट हमारा i1 i है, सो अगर ये इस तरफ आया तो ये i हो जाएगा ना, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, सो और हमें यही फाइंड आउट ही करना है। सो द वैल्यू ऑफ दिस, ये जो हमारा प्रॉब्लम है इसका जो रिजल्ट है वो माइनस पाई बाई 2 log 2 है। ये हमको याद करके रखना चाहिए, सो दैट MCQ वगैरह बनाने में ये बहुत हैंडी होता है। ठीक है ना। हम लोगों ने डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल कर लिया, जिसमें हमने देखा कि हम कैसे, हाउ डिफरेंट मेथड्स क्या हैं इंटीग्रल करने के, फिर एरिया फंक्शन क्या होता है ये हमने जाना, फिर फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस क्या होता है ये जाना, फिर हमने लिमिट ऑफ सम का यूज़ कर कैसे डिफरेंशियल निकालते हैं, कैसे इंटीग्रल निकालते हैं किसी फंक्शन का वो जाना।